आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है खामोश मोहब्बत। मैं मुसावात कराची में जिन दिनों काम किया करता था और किराए के मकान की तलाश में था, तो मुसावात कराची में ही दो सगे भाई क्लर्क के तौर पे काम करते थे। उन तक जब ये खबर पहुंची कि मैं किराए के मकान की तलाश में हूं, तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि उनके घर का ऊपर वाला पोर्शन, जिसके 2 कमरे हैं और सेन है, खाली पड़ा है। अगर मैं चाहूं तो वहां रह सकता हूं। ये जो मुझे पेशकश की गई, ये किराएदार की हैसियत से की गई, मुफ्त नहीं की गई। मैं गया, उनके साथ गया। नीचे वो एक फैमिली रहती थी, 2-3 भाई थे, एक बहन थी, माँ बाप थे। ऊपर 2 कमरों का एक खूबसूरत पोर्शन था। तो मेरे लिए बहुत ठीक था, सूटेबल था। मैंने उसे कबूल कर लिया। उस घर में मैं एक अरसा रहा। उस घर में मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों का आना जाना भी था। पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ प्रोड्यूसर आरिफ वकार भी कुछ अरसा उसी मकान में मेरे साथ रहाइश पजीर रहे। फिर यह भी कभी कभी होता था कि मैं जब दोपहर के वक्त ऑफिस के लिए निकलता, तो मुझे नीचे से घर वालों का पैगाम मिलता, जिनका मकान था, कि आप खाना खा के जाइएगा। मुझे वो मजबूरन रोक लेते कि मैं खाना खा के जाऊं। मैं उनकी फैमिली के साथ बैठता। एक नौजवान बहन थी जो मुझसे मुमकिन है कि 2-3-4 साल छोटी हो। भाई थे, माँ बाप थे, टेबल सजती थी, खाना लगता था, हम सब बैठ के खाना खाया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक मुझे लाहौर वापस आना पड़ा। यानी कि मैं पिछली कई कहानियों में बता चुका हूं कि अपने बाप की मोहब्बत के बायस मुझे बहुत मुश्किलात के साथ, बड़ी मुसीबतों के साथ शौकत सिद्दीकी साहब को रजामंद करना पड़ा था कि मेरा लाहौर में ट्रांसफर कर दें। अब मैंने उस जमाने में ट्रेन पर सफर का आम रवाज हुआ करता था। मिडिल क्लास के लोग, खास तौर पे मिडिल क्लास तो करती ही ट्रेन पर सफर थी, लोअर क्लास तो करती है, लेकिन ट्रेनों के भी आपको पता है दर्जात होते हैं। बर्थ का मसला होता है, आपने बर्थ अपनी करवानी है। आप जब रिजर्व करवाते हैं, टिकट रिजर्व करवाते हैं, तो क्लास का भी होता है कि सी क्लास है, बी क्लास है, ए क्लास है। बहरहाल मैंने लाहौर की टिकट बुक करा ली ट्रेन के लिए। जिस दिन मुझे जाना था लाहौर, तो वो सारा घराना जिनका मैं किराएदार था, वो दरवाजे पे अफसरदा आकर खड़ा हो गया।
एक तांगा मंगवाया गया, मेरा थोड़ा सा सामान था, उस तांगे में रखा गया। नाजरीन, जब तांगा चलता है तो अचानक गैर मतवक्को एक वाकया रूनुमा होता है, जो मेरी जब याद आता है तो रूह को लर्जा देता है। उस घर में जो लड़की रहती थी, जो मुझसे 2-3 साल यकीनन छोटी होगी, जब तांगे ने चलना शुरू किया तो उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। वो इतना जारो कतार रो रही थी, दाढ़े मार मार कर रो रही थी। मेरी उस लड़की से उसके बाद मुलाकात कभी नहीं हुई, ना कभी मैं कराची मुसावात दोबारा गया। लेकिन वो बात मुझे एहसास दिलाती है कि शायद वो बच्ची मुझसे खामोश मोहब्बत करने लगी थी और उसका ख्याल था कि मैं सारी जिंदगी के लिए कराची आ गया हूं और शायद मैंने अपनी बाकी जिंदगी कराची में उन्हीं के घर के ऊपर वाले जो पोर्शन है वहीं गुजारनी है, और शायद उसके ख्वाबों में ये था कि मैंने उस घर का दामाद बनना है। ये वाकया जब मुझे याद आता है तो एहसास होता है कि यकीनी तौर पर हमारी इखलाकियात हैं, हमारी मजहबी रसूमात हैं, हमारा एक समाज है, हम एक मुसलमान मुल्क हैं, लड़कियों को महदूद इख्तियारात हैं, लड़कियां इजहार मोहब्बत नहीं कर सकती, लड़कियां अपनी मोहब्बत, अपने लव के बारे में अपने माँ बाप से या घर वालों से बात नहीं कर सकती। वो लड़की यकीनी तौर पर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और मेरी बेअतनाई ये देखिए कि उसकी दाढ़ें तो मैं सुन रहा था, उसकी चीखें तो मैं सुन रहा था, लेकिन थोड़ा सा एहसास तो हुआ मुझे कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। लेकिन तांगा मुझे कराची के रेलवे स्टेशन तक ले गया। मैं रेलवे स्टेशन में ट्रेन पर बैठा और उसके बाद भूल गया कि कुछ देर पहले क्या वाकया हुआ था। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते आपसे गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, और फिर कहूंगा कि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं, दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हजारों की तादाद में अब तक खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया है। बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।